क्या आपका मोटिवेशन किसी और के हाथ में है? पिछले एपिसोड में मैंने डिसाइड किया था मैं एक ड्रॉप लूँगा। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस बार मैं लड़ूंगा। मैं एक नया ड्रॉप और बैच ज्वाइन किया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई आयुष से। मैंने सोचा है ये बंदा स्मार्ट है, इसके साथ रहूँगा तो मैं भी आगे बढ़ूँगा। और मुझे नहीं पता था कि ये सबसे बड़ी गलती हो सकती। ये है चैप्टर 2 ऑफ माई नीड स्टोरी, द 414 मार्क्स ट्रैप। शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मैंने आकाश वाली सारी गलतियाँ पीछे छोड़ दी। कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, निशाना एक था, नीट। मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी जाता था और दिन के 8 से 10 घंटे पूरी ईमानदारी से पढ़ता था। पहली बार मुझे फील हो रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स के पैसों के साथ जस्टिस कर रहा हूँ। इस सफ़र में आयुष जैसे मेरा साथी बन गया था। वो सच में बहुत शार्प था। उसकी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर थे। वो क्वेश्चंस मुझसे डबल स्पीड में सॉल्व करता था। मैं उससे डाउट पूछता था, उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करता था। मैं सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, मैं उसकी परछाई बन गया था। वो 10 घंटे पढ़ता था तो मैं भी 10 घंटे पढ़ता था। वो जो चैप्टर पढ़ता था मैं भी वही चैप्टर पढ़ता था। मेरा पूरा मोटिवेशन वो आयुष ड्रिवन था। मुझे लिखता था अगर मैं इसके जैसा बन जाऊंगा तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। और सब ठीक चल रहा था। मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर इम्प्रूव हो रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। हम एग्ज़ाम से सिर्फ 2 महीने दूर थे। और फिर एक दिन लाइब्रेरी में आयुष ने कैजुअली किताबें बंद कर दी और एक लाइन बोली जिससे मेरी पूरी दुनिया हिल गई। उसने कहा, यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वो बस एक लाइन थी, लेकिन मेरे लिए वो एक सेंटेंस नहीं, एक वायरस था। उसके दिमाग से निकल के वो सीधा मेरे दिमाग में घुस गया। मेरे दिमाग में एक स्विच ऑफ सा ही हो गया। मैंने सोचा जब आयुष जैसे बंदे ही नहीं पढ़ रहा तो मैं कौन होता हूँ। जब उसका ही मन नहीं कर रहा तो शायद मेरा भी ना करे। मेरा लाइब्रेरी जाना कम हो गया। 8 से 4 घंटे बदल गए और 4 से धीरे धीरे 0 हो गया। किताबें भारी लगने लग गई। जो सिलेबस कल तक आसान लग रहा था वो अब एक पहाड़ जैसा दिखने लगा। मैंने अपने सबसे बड़े मोटिवेशन सोर्स को गिव अप करते हुए देख लिया था और उसके साथ मैं भी गिव अप कर दिया। रिजल्ट आया, मेरे स्क्रीन पे आए 414 मार्क्स। पूरी दुनिया शांत हो गई। सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी मेरे अंदर से, गुस्से की, डिसअपॉइंटमेंट की। खुद पर तरस आने लगा। आयुष ने डिसाइड किया कि वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेगा। मेरे पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया कि बेटा प्राइवेट ले लो, साल मत बर्बाद कर। लेकिन शायद आप इसे मेल ईगो को या जिद या पागलपन। मैं खुद से एक प्रॉमिस किया था, MBBS तो सिर्फ गवर्नमेंट सीट से, वरना नहीं। मैंने BSc में एडमिशन ले रखा था। सोचा चलो BMS ट्राई करते हैं। देहरादून गया, कुछ टॉप BMS कॉलेज देखे और वहाँ जाके जो मैंने देखा वो मुझसे उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। वो एनवायरनमेंट, वो सीरियसनेस की कमी। मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं यहाँ आ गया तो मैं अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँ। उसी रात मैंने होटल के कमरे में शीशे के सामने खड़ा था और मुझे विराट कोहली की वो कहानी याद आ गई। जब उन्होंने शीशे में खुद को देख के कहा, मैं इस तरह इंडिया के लिए नहीं खेल सकता। उस दिन मैंने अपनी रिफ्लेक्शन में देखा और सोचा मैं भी इस तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकता। मैं घर वापस गया, हिम्मत जुटाई, अपने पेरेंट्स के पास गया, उनके सामने बैठा जिनकी उम्मीदें मैं 2 बार तोड़ चुका था और मैंने उनसे कहा मुझे एक और मौका चाहिए। पर उन्होंने मुझे क्या वो तीसरा मौका दिया? देखते हैं अगले एपिसोड।